रुकने के लिए कहते थे रात में, और 9 बजे रात में पढ़ाने के लिए आते थे, 11 बजे तक घर पर रहते थे, और मटर पनीर और पूरी खाने के लिए कहते थे, और मैंने मना कर दिया। और तब फिर जो है मतलब बच्चों को कल जो है आधा घंटा इन्होंने स्कूल में रोका। नहीं, बच्चों ने शर्म के मारे मतलब बताया नहीं, बच्चे आज जो है खुल के बता रहे हैं। बहुत बदतमीजी से बात करते, पहले ठीक होते थे, बाद में बदतमीजी से बात करने लगे, सेक्स के बारे में बताने लगे। और मेरी बहन से कह रहे कि तुम लोग किसी सेक्स से आते हो क्या, और बोलने लगे कि तुम लोग को हर जगह टेस्ट कर सकता हूँ, और क्या नाम है, तुम लोग बुरे मत मानना। और हम लोग को टेस्ट करके बात करते थे, और अब्यूज भी बोला। अब्यूज भी इसको बहुत। तो मैं नहीं जा रही थी, मेरी फ्रेंड चली गई, तो अब मैं नहीं जा, तो मुझे अब्यूज करा, अब्यूज का है बोल रहे थे बट, और कह रहे जांच पे ऊपर आ रहे थे कि तुम चमारी ना जाए यहाँ, चमारी चल अंदर, ऐसा बड़े बड़े डंडे दिखा के और हम लोग से काम करा रहे थे। और जब ये मोदी जी ने ऐप सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल ही नहीं पढ़ने देते, तो बेटियाँ कैसे। मेरे फ्रेंड्स तो कर रहा था सर, हम लोग तो 1 साल से ही अभी आए हैं, लेकिन और भी बहुत सारी लड़कियां जिनको परेशान कर चुके हैं, उनके घर जाके आगे कुछ जॉब छेड़ चुके हैं। और किसी लड़कियों ने हाँ टीचर्स लोग को बहुत बुरा भला बोला है उन्होंने। मुझे भी एक टीचर ने ही यहाँ पर जो ड्यूटी कर रही थी उसने ही बताया कि उसके साथ जो है रोने लग गई, मुझे रो करके यही बताया कि आप लोग कैसे यहाँ काम करते हो, मेरे साथ ऐसे ऐसी बात की गई है। और बहुत सी उसने जो अश्लील बात बताई, उसने वो तो नहीं मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन उसने कुछ थोड़ा सा अंश उसका भेजा हुआ है। और वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो उसने यही बात मुझसे कही कि आप लोग कैसे काम करते हो, और यही बताओ। चूँकि उस दिन परीक्षा का आखिरी दिन था, इसलिए मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उसने इतना ही रो करके, बहुत रो करके इसने इतना ही बताया कि मेरे घर में कोई नहीं था, और इन्होंने ऐसी सर ने ऐसी बात की। शंकर मुर्दाबाद, शंकर तुरंत उठाइए, बच्चियों को बचाइए। मिली है यहाँ पे कुछ बच्चियों की, उनके संबंध हम लोग आए थे। प्रिंसिपल तो है नहीं, महिलाएं उनकी हैं घर पे, जो देखा गया है। अभी तहरीर लेकर मुकदमा लिखवाया जा रहा है। अभी तहरीर मिली नहीं, तहरीर के बाद तहरीर क्या देखते हैं, आरोप क्या लगाया जा रहा है। अभी तहरीर ये मतलब कि बातें जो है उठ पटांग करता है, सेक्सुअल हरासमेंट की बातें करता है। ये चीजें सुनने में आई हैं, जो अभी तहरीर मिल जाए तो स्पष्ट करते हैं। नेशनल इंटर कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कल वो रिजल्ट लेने के लिए गई थी, तब वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कुछ उनके साथ में क्या कहते हैं गलत बातें की गई हैं, अश्लील बातें की गई हैं। और उस आशय का उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, और प्रार्थना पत्र कोतवाली में प्राप्त हो गया है, और उस पर आगे की जो भी विधिक कार्रवाई बनती है कराई जाएगी। कुछ नाबालिग छात्राएं भी हैं इसमें फिलहाल जो 3 छात्राओं ने दिया है क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र, वो तीनों नाबालिग हैं। तो है कि कल आप पूजा कर रहे थे, सरस्वती पूजा करते हैं जी हाँ। उसके लिए आप छात्राओं से निजी काम करा रहे थे, मेवे निकलवाना या अन्य काम कराना। क्या मेवे निकलवाना या अन्य काम कराना पूजा से संबंधित? पूजा से संबंधित ये मेवे निकालना ये कोई काम नहीं है। हम किसी से कहते हैं कि बच्चे ये किसमिस से निकाल दो, ये कोई काम नहीं है कि वही काम है। हम कहते हैं बच्चे जब सीसीटीवी कैमरा गायब हो, सीसीटीवी में हमारे आया कि 24 नंबर का कैमरा गायब हो गया, तो तुरंत हमने कहा कि एक मसा भी बाहर नहीं जाने पाए, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, सब पर रोक लगा दिया। 2-3 टीचर वहाँ बैठा दिया और सब बैठा दिया। टीचर इनसे पूछ लीजिए। आपके कॉलेज के एक बाबू राजेश चतुर्वेदी पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, राजेश चतुर्वेदी पर कोई छेड़छाड़ नहीं, वो गलत आरोप उनका भी है, क्योंकि वो काम करते हैं, उनके विरोधी इस नाते हैं तमाम, क्योंकि उनसे गलत काम करना चाहते हैं। राजेश चतुर्वेदी पर आरोप एकदम 110% गलत है। दूसरी बात, मीडिया वाले बोर्ड परीक्षा में भी आए हैं। हमारे यहाँ की बोर्ड परीक्षा जितनी साफ सुथरी पवित्रता से हुई, पूरे यूपी में कहीं नहीं हुई है। रजत शर्मा के चैनल पर 22 फरवरी को 9 बजे केवल हमारा विद्यालय मॉडल विद्यालय रूप में आया है। और दूसरी बात, यहाँ के लड़कियों और लड़कों को 2 टीचर आपको ट्यूशन फीस करा देंगे, आपको हम पास करा देंगे, आपको ये कर देंगे। प्रिंसिपल मैं जब से आया हूँ, इसके पहले भी पढ़ाई को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। जिस गणित में 300 बच्चे रहते थे इस विद्यालय में, आज गणित टूट करके 80 बच्चे बचे। इस आरोप का क्या कारण मानते हो आप? एक ये जो आरोप लगा मेन, इसका बताइए। इसका मेन कारण है सुनई लाल और हरबी सिंह ने गुमराह किया है छात्राओं को। जी हाँ, 110% गुमराह इस नाते किया है, क्योंकि ये हमको पहले धमकी दे रहे थे कि अभी जब तक बोर्ड परीक्षा तब तक सख्ती कर लो बच्चों, बाद में बताऊँगा। ये चाह रहे थे इनको परीक्षा विभाग में रखा जाए। पहले परीक्षा विभाग में थे, लेकिन अब की परीक्षा विभाग में हमें सनक लगी कि ये लोग कापियों भी गायब करेंगे या कुछ हमको फंसाएंगे। तो हमने इनको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर हरबी सिंह को और श्री सुनीलाल को परीक्षा विभाग से निकाल दिया, जबकि ये कई सालों से परीक्षा विभाग में थे।
क्योंकि परीक्षा भाग में अगर एक भी मेरा विरोधी रहेगा तो कहीं कापी गायब कर दे, कहीं पर्चा व्हाट्सएप पे भेज दे, तो फिर उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मेरी होती है। प्रिंसिपल साहब, आप पर आरोप है कि कल आपने छात्राओं को देर तक बैठाए रखा दोपहर में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बैठाए रखा। उसका कारण सुने देर तक नहीं, कल CCTV कैमरा हमारा 24 नंबर का 9:30 से 10 के बीच में गायब हुआ। और जैसे CCTV हम देख रहे थे कैमरा, जैसे CCTV कैमरा 24 का गायब हुआ, वो भी रखा है हमारे पास टूटा हुआ। तुरंत हम दौड़ करके लाठी लेकर के इस गेट को बंद कराया। हम स्वयं दौड़ करके आए, पिछला गेट बंद कराया, ये गेट बंद, तीनों पर चपरासी खड़ी किया कि लड़का भागने न पावे। अभी चलिए CCTV कैमरा हम फोड़वाते हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। नहीं, CCTV का फुटेज तो जब आपके ऑफिस में तो कैसे गायब हुआ फुटेज? क्या जी CCTV फुटेज है तो कमरे का जहाँ से CCTV कैमरा गायब हुआ उसका फुटेज अभी भी है। सारी मीडिया वालों से हमारी गुजारिश है, इल्तजा है कि चल के अभी देख लें कि 3 लड़के छोटे कद के, लड़का बड़ा कद का, कल वो CCTV कैमरा निकाले हैं। इसके पहले भी CCTV कैमरे यहाँ चोरी हो चुके हैं। कल बच्चे स्कूल आए थे मतलब रिजल्ट लेने के लिए, तो मतलब बच्चों को आधा घंटा मतलब प्रिंसिपल मतलब इनको बैठा दिया स्कूल में। तो जैसे बच्चे जाने के लिए कह रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। और बच्चों को जो है मतलब धमकी दे रहे थे कि फेल कर देंगे और जो है तुम्हारे नंबर कम कर देंगे, मतलब धमकी दे रहे थे। और मेरे घर पर आते थे लाप्लास में, और मतलब मेरी लड़कियों से बहुत गंदी गंदी मतलब बातें करता था ये प्रीति से। और जो है एक दिन कह रहा कि जो है मतलब मेरे घर में मतलब लड़ाई हो गई है और मैं जो है यहाँ रुक सकता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मतलब इसके पापा मना करेंगे, और फिर कह रहा ठीक है, अच्छा मैं अपना जो है। क्या नाम है जिनके ऊपर आप जो बदतमीजी करते थे? उमा शंकर। क्या है यहाँ पे? मैं उमा शंकर यहाँ पे क्या प्रिंसिपल। ये कब से आते थे आपके घर में? क्या जैसे ही 10-15 दिन आए थे, तो मतलब एक दिन फिर कहने लगे चलो मटर पनीर मतलब मंगाओ और जो है पूरी बनाओ और मैं खा के यहाँ से जाता हूँ। और जैसे 9 बजे आते थे रात में और 11 बजे जाते थे। भाई जब पढ़ाना है तो 1 घंटा आओ, अपना पढ़ा के मतलब जाओ घर। और ये मतलब इनकी इतनी गंदी सोच थी। सर वो हमारे घर गए थे और हमारे घर पे जाकर के हमारी मम्मी से बोले कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएंगे हम आपको नौकरी दे देंगे, आपकी बच्चियों को नौकरी देने में सहायता करेंगे, यही सब बोला था। और हमेशा उनकी नज़र हमेशा गंदी ही रही है, हमेशा यही सब करते हैं। सर वो हमारे घर बहुत पहले आते थे और वो हम लोग से बहुत गंदी गंदी बातें करते। घर में कोई नहीं रहता था, हम 3 बहनें हैं, वो हमारे घर में बैठे रहते थे, हम लोग से बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, सेक्स के बारे में कहते थे। और मेरी बहन से तो एक दिन कह रहे थे कि तुम किससे सेक्स करवाती हो, ये सब बहुत गंदी गंदी बातें। और कल हम लोग स्कूल आए थे तो हम लोग को ज़बरदस्ती अपने रूम में बैठा रखा था और कह रहे थे शाम तक रुको, और हम लोग जाने के लिए कह रहे थे तो हम लोग को डंडे दिखा रहे थे और कह रहे थे तुम्हारा वो कर देंगे, फेल कर देंगे तुम लोग को, तुम लोग पास नहीं होगे, तुम लोग को स्कूल से निकाल देंगे। हम लोग को मालूम था तो हम लोग गए देखने के लिए, तो वहाँ गुस्से में हम लोग को भी बैठा लिया। और मैं नहीं जा रही थी तो मुझे उल्टा सीधा कहा तुम चमार हो, चमारिन चलो अंदर। मुझे जात सूचक गलत बातें बोली और हम लोग को बड़े बड़े डंडे दिखा रहे थे, कहते तुम लोग पास भी होने वाले हो, तुम लोग फेल कर देंगे तुमको। इनका क्या नाम है और क्या है? उमा शंकर है प्रिंसिपल हमारे साथ। क्या बदतमीजी की आप लोगों के साथ? और कुछ? हम लोग से गंदा गंदा बोला था तो, और इसके घर भी मेरी फ्रेंड के घर भी जाते थे और सेक्स के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते थे।